YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सप्ताह 18 दिवस 1 क्लास नंबर 99 में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक का भोलाज काइट लेसन 8 पढ़ रहे हैं। आज हम वर्कशीट नंबर 78 और 79 हल करने वाले हैं। ये जो लेसन 8 है आपका बेटा, इसका ट्रांसलेशन वाला वीडियो आप पहले देखें, क्योंकि इसी पे आधारित है आपका पूरा का पूरा ये सप्ताह। तो चलिए बच्चों, अपनी वर्कबुक निकालिए और शुरू कीजिए अभ्यास कार्य। अगर आपने ये वाला वीडियो जो आपको थंबनेल में यहाँ दिख रहा है अच्छे से देखा है तो इसकी कहानी भी आपको याद होगी। ये वाला वीडियो देखें पहले। इस कहानी में पहले क्या हुआ था उस वाक्य को 1 नंबर पे लिखेंगे, उसके बाद क्या हुआ था उस वाक्य को दूसरे नंबर पे, फिर क्या हुआ था तीसरे नंबर पे। इस तरीके से इन वाक्यों को आपको सीरियल से, क्रम से अरेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं बेटा। अरेंज द सेंटेंस, वाक्य को व्यवस्थित करें। अरेंज माने व्यवस्थित करना। इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट माने सही, ऑर्डर माने क्रम में, सही क्रम में व्यवस्थित करें। एंड पुट द करेक्ट नंबर इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो जगह दी गई है ये गोल गोल बना हुआ है उसमें उसका नंबर लिखें। तो वाक्य नंबर ये वाला पहले आएगा बेटा। द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स ऑन द प्लेग्राउंड, बच्चे खेल के मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। और वहाँ क्या हो रहा है बेटा, भोला इज होल्डिंग द रील, भोला क्या कर रहा है बेटा, होल्ड किए हुए है रील को। ठीक, वाक्य नंबर 3 कौन सा आएगा बेटा, वाक्य नंबर 3 सचिन इज फ्लाइंग भोला इज काइट। वैसे नियमानुसार तो बेटा ये वाक्य नंबर 2 होगा और ये वाक्य नंबर 3 होगा। ठीक है, सचिन भोला की पतंग उड़ा रहा है और भोला क्या कर रहा है बेटा, होल्ड किए हुए है। याद रहेगा बेटा, ये वाक्य नंबर 2 और ये वाक्य नंबर 3। उसके बाद वाक्य नंबर 4 अनोदर काइट कट्स भोलाज काइट, एक दूसरी काइट ने भोला की काइट काट दी। वाक्य नंबर 4 हो गया। उसके बाद वाक्य नंबर 5 भोलाज काइट वाज लॉस्ट इन स्काई, जब पतंग कट गई तो बेटा उसकी पतंग कट के आकाश में खो गई, कहीं खो गई। उसके बाद वाक्य नंबर 6 द अदर काइट इज हैंगिंग ऑन द ट्री, उसके कटने के बाद उस पतंग का क्या हुआ, एक दूसरी पतंग आई और पेड़ में अटक गई। तो वाक्य नंबर ये आ जाएगा 6। इसके बाद उस जो पतंग अटक गई थी उसको उतारने के लिए सूरज इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, सूरज उस पेड़ पर क्लाइंबिंग कर रहा है, उस पेड़ पर चढ़ रहा है। उसके बाद क्या हुआ था, पेड़ पर चढ़ेगा तो उस पतंग को उतार के ले आया बिना फटे हुए, 1 पीस में। ठीक है, तो ये वाला वाक्य सूरज इज ब्रिंगिंग द काइट डाउन, सूरज पतंग को नीचे ला रहा है। तो बेटा जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखोगे, उस कहानी को नहीं समझोगे, तब तक ये आप लिख तो लोगे बेटा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, है ना, सीख नहीं पाओगे। अगर वाक्य आपको सीखने हैं अरेंज करना तो इस वाले वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद समझ करके आप वाक्यों को अरेंज करें। इसके दूसरे हिस्से में आते हैं बेटा, वर्कशीट नंबर 79 में। ये भी दिवस 1 का ही हिस्सा है बेटा। तो चलिए, रीड द टेक्स्ट, टेक्स्ट माने संदेश, एक संदेश है आप सभी के लिए, इस टेक्स्ट को आपको पढ़ना है। रीड द टेक्स्ट। द अदर काइट इज कमिंग डाउन, दूसरी पतंग कमिंग डाउन मतलब नीचे आ रही है। नाउ इट्स हैंगिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पीपल ट्री, बेटा पीपल ट्री था, एक पीपल का पेड़ था, उसके टॉप पर, इसके ऊपर वो हैंग कर गई पतंग। हैंग करना मतलब लटक गई। मटरू द मंकी वांट्स इट टू, मटरू जो मंकी था वो भी इसको चाहता था, मतलब किसको, पतंग को। भोला थ्रोज अ बनाना टू द मंकी, भोला ने बंदर की तरफ एक बनाना फेंका, केला फेंका। मटरू लीव्स द काइट, मटरू ने पतंग छोड़ दी। जंप टू कैच द बनाना, और बनाना को कैच करने के लिए, कैच मतलब पकड़ने के लिए जंप किया। मटरू होल्ड्स द बनाना, मटरू ने बनाना होल्ड कर लिया मतलब पकड़ लिया, थाम लिया। एंड नाउ ही इज ईटिंग इट, और अब वह इसे खा रहा है। भोलाज फ्रेंड सूरज, भोला का दोस्त सूरज, क्लाइम्स द ट्री,
पेड़ पर क्लाइंब कर जाता है। क्लाइंब माने चढ़ना, CLIMB। ये सारे के सारे शब्द प्यारे बच्चों हम सप्ताह 17 में सीख चुके हैं। एंड ब्रिंगिंग द काइट बैक इन वन पीस, और काइट को वन पीस में मतलब बिना नुकसान के, साबुत जैसी थी वैसी की वो वापस ले आता है। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन है बेटा विकल्प वाले, द काइट इज हैंगिंग ऑन द टॉप ऑफ अ, तो किसके ऊपर हैंग कर रही थी काइट? पीपल ट्री। ये बी वाला ऑप्शन सही है बेटा, यहां पर आप लिख दें खालिस्तान में पीपल ट्री। वाक्य नंबर 2, थ्रोज अ बनाना टू द मंकी, तो मंकी के लिए बनाना किसने थ्रो किया था? ये लिखा है बेटा, ये भोला, ये लिखा है यहाँ, भोला ने फेंका था, तो भोला डी नंबर वाला सही है। यहाँ पर आप ये डी नंबर वाला वाक्य लिख दें, ये भोला लिख दें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आंसर द क्वेश्चंस, प्रश्नों के जवाब दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द मंकी, अभी अभी मैंने आपको अनुवाद कराया है, टेक्स्ट पढ़ा था आपने, तो मंकी का नाम क्या था बताइए जरा? मटरू। यस, सही जवाब प्यारे बच्चों, मटरू था उसका नाम। तो इस वाट की जगह केवल आप लिखें मटरू, और पूरा का पूरा क्वेश्चन से लिख दें मटरू इज द नेम ऑफ द मंकी, बंदर का नाम मटरू था। क्वेश्चन नंबर 2, हु ब्रॉट, बेटा ब्रिंग का मतलब होता है लाना, बेटा ब्रिंग का ही पास्ट फॉर्म होता है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट मतलब लाया। हु ब्रॉट द काइट बैक इन वन पीस, काइट को साबुत वापस कौन लाया? तो अभी आपने पाठ पढ़ा था, पेड़ पर कौन चढ़ा था? वही उसको वापस लाया था, पतंग को, तो उसका नाम था प्यारे बच्चों सचिन। बिल्कुल सही जवाब प्यारे बच्चों, सचिन नाम था उसका। तो हु वाले प्रश्नों का जवाब जब भी आप लिखते हैं तो सिर्फ हु की जगह एक क्वेश्चन लिख दें, और ना एक व्यक्ति का नाम लिख दें, है ना। तो उसका नाम क्या था बेटा? सचिन नहीं, उसका नाम था, करेक्ट कीजिए, सूरज। एक मिस्टेक है, इसको आप ठीक करें प्यारे बच्चों, सूरज नाम था उसका। नाम क्या था प्यारे बच्चों? सूरज, है ना। सूरज पतंग को वापस लाया था। देखते हैं अपनी पैराग्राफ में क्या लिखा है। ये लिखा है बेटा, सूरज क्लाइम्स द ट्री एंड ब्रिंग, तो सूरज लाया था। लास्ट में इस वाले प्रश्न के जवाब में बेटा आप यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? सूरज। इसको काट दे जरा, गलती से हो गई है बेटा, यहाँ पर क्या लिखें बेटा? सूरज। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक चीज़ और बेटा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि कई बच्चे चैनल को वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट जरूर करें, अपना नाम बताएं, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियो की लिंक आपको आसानी से यूट्यूब पर दिखने लगेगी और आगे जितने भी वीडियो आएंगे आपको सीरियल से दिखने लगेंगे। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।